नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक को लेकर खजुराहो में कैबिनेट की अहम बैठक और जिसके चलते बुंदेलखंड के विकास को समर्पित ये बैठक हो रही है। तो देखिए, कई अहम प्रस्तावों पर इस बीच चर्चा भी होगी, कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर भी इस बैठक के बीच लगेगी। सरकार के 2 साल के काम पर बात भी होगी। देखिए, मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने के चलते कई ऐसे जो विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर भी इस बैठक के बीच चर्चा होगी। आगे की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। विकास, निवेश, पर्यटन पर भी बातचीत इस बीच की जाने वाली है। बात की जाए तो जहां पर महत्वपूर्ण ऐसे कई प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। राजनगर में लाडली बहना सम्मेलन और इसको संबोधित सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो देखिए, एक ये बड़ी खबर, जिस तरह से खजुराहो में मोहन सरकार है और जहां कैबिनेट की अहम बैठक होगी उसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। बुंदेलखंड के विकास को समर्पित ये बैठक कहीं ना कहीं होने वाली है और उसी के चलते इस बैठक के बीच काफी ऐसे खास विषय जिनको लेकर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, मोहर लगेगी, महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगेगी। और देखिए, अगर बात की जाए तो देखिए, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर के क्या कुछ कामकाज किए गए, विकास कार्य किए गए, इसको लेकर भी चर्चा की जाने वाली है। कितनी ऐसी योजनाएं चलाई गई इन 2 सालों के बीच, कितना कुछ लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिला, इस पर भी बातचीत की जाएगी, चर्चा होगी। महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। मोहन कैबिनेट की ये बैठक, विकास, निवेश, पर्यटन पर भी चर्चा होगी। जो लगातार मध्य प्रदेश को विकास की और जिस तरह से सरकार लेकर पहुंची है, बात की जाए विकास को लेकर, निवेश मध्य प्रदेश में जिस तरह से आया है, जो बढ़ावा मिला है, जो डेवलप मध्य प्रदेश होता हुआ इन 2 सालों के बीच नजर आया, पर्यटन बढ़ा है, इन सभी ऐसे विषयों को लेकर की बातचीत इस बैठक के बीच होगी। और भी कई ऐसे खास विषय, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी, बातचीत की जाने वाली है। लाडली बहना सम्मेलन भी होगा और उस लाडली बहना को संबोधित भी सीएम करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले ये बड़ी खबर, खजुराहो में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है और देखिए, इस बैठक के बीच कई ऐसे विषय जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर में जब बैठक की शुरुआत होगी तो उस बैठक के बीच कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर भी लगती हुई नजर आएगी। विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी, बातचीत की जाएगी। बुंदेलखंड के विकास को समर्पित ये बैठक कहीं ना कहीं मानी जा रही है। एक नई सौगात बुंदेलखंड वासियों को इससे मिलने वाली है। तो देखिए, जहां कैबिनेट की अहम बैठक और इस बैठक के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जहां पर यह बैठक हो रही है, कई ऐसे अहम प्रस्ताव जिन पर मोहर भी इस बीच लग सकती है। और देखिए, जितने भी कैबिनेट के मंत्री थे उनका पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शिवम साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, कैबिनेट की बैठक, और देखिए, ये बैठक कई मायनों में खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि खजुराहो में ये बैठक हो रही है, बुंदेलखंड वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। विकास कार्यों को लेकर भी इस बीच कई ऐसे विषय और भी हैं जिनको लेकर के चर्चा इस बैठक के बीच हो रही है। आगे भी कई ऐसे विषयों को लेकर बातचीत की जाएगी। बिल्कुल गुंजन, आपको बता दें कि 2 दिन से बुंदेलखंड क्षेत्र खजुराहो में मोहन सरकार है। आज दूसरा दिन है और पूरी कैबिनेट इस समय बुंदेलखंड के खजुराहो में है। आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पर कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद मूर्तियों का अनावरण होगा जिसमें महाराजा छत्रसाल की मूर्ति का अनावरण है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण है। उसके बाद लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, पहली बार छतरपुर जिले के खजुराहो से लाडली बहना योजना का सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, आपको बता दें गुंजन। और आपको बता दें, लगातार मंत्रियों के काफिले यहाँ से निकल रहे हैं, कन्वेंशन हॉल पहुंच रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद कन्वेंशन हॉल पहुंचने वाले हैं और प्रेस वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि जैसे कि आप हमारे पीछे एक बैनर देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो 1.36
करोड़ लाडली बहनों को 1857 करोड़ का आवंटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आज किया जा रहा है। पहली बार छतरपुर के यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र के खजुराहो से महिलाओं के खातों में राशि जाएगी। गुंजन, बिल्कुल, देखिए अब बड़ी सौगात तो सभी महिलाओं को मिल ही रही है, लेकिन जिस तरह से इस मोहन कैबिनेट की बैठक के बीच बातचीत की जाएगी और जो मोहन सरकार के 2 साल हुए हैं उन 2 साल के बीच क्या कुछ विकास कार्य किए गए, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे कौन से और विषय हो सकते हैं जिनको लेकर के बातचीत हो सकती है शिवम, और 2 साल में जो भी कार्यकाल किए हैं इस बीच क्या क्या इन कामों को गिनाया जाएगा? बिल्कुल आपको बता दें गुंजन, 2 साल बेमशाल मोहन सरकार के पूरा कामकाज का लेखा जोखा जो अधिकारी हैं, जो उनके मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसकी समीक्षा कर रहे हैं। और बुंदेलखंड को आज बड़ी सौगातें लाडली बहना मंच से मिल सकती हैं, क्योंकि कल जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इशारा किया था कि बड़े बड़े उद्योग इस समय बुंदेलखंड को मिल सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बुंदेलखंड के क्षेत्र में आ सकती हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में सबसे गरीब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोग बाहर महानगरों में जाकर काम करते हैं, लेकिन बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिलने वाली है। आज की जो लाडली बहना योजना कार्यक्रम होगा वहां से बड़ी सौगातें बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलेगी। और आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता है, तो उसमें भी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घोषणा कर सकते हैं। कई लाख करोड़ विकास कार्यों का यहाँ पर उन्होंने अनावरण किया है। तमाम विकास कार्य की जो अधूरे पड़े हुए थे सभी को मंजूरी मिल गई है, और कुछ जो विभागों की बैठक है वो शेष बैठक मंत्रियों के साथ रह गई, उसको भी करेंगे। सबसे पहले अभी प्रेस वार्ता होगी, प्रेस वार्ता के बाद मूर्ति अनावरण होगा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और फिर लाडली बहना योजना कार्यक्रम होगा। फिर एक बार मीडिया से रूबरू होंगे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। गुंजन, शिवम, मैं चाहूंगी कि जिस जगह पर अभी आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें सभी दर्शकों को दिखाएं, और देखिए कैबिनेट की बैठक को लेकर उसके पहले जो तैयारियां की गई हैं उसकी तस्वीरें दिखाइए सभी दर्शकों को, और किस तरह से तैयारियां की गई हैं उसकी जानकारी भी दीजिए। बिल्कुल गुंजन, पूरे तरीके से खजुराहो को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैं कन्वेंशन हॉल से 2 किलोमीटर दूर हूं, क्योंकि मैं अभी गोविंद सिंह राजपूत जी जो मंत्री हैं परिवहन विभाग के, उनके काफिले में ही फंसा था। लेकिन आपको कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि बोर्ड लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। ये है पूरा खजुराहो को दुल्हन की तरह सजाए। देखिए काफिला और मंत्री जी का निकल रहा है, आपको कोशिश करेंगे जिसमें कौन से मंत्री जी हैं। ये लगातार मंत्रियों का काफिला निकल रहा है और इसमें बिल्कुल शिवम, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं सभी मंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गुंजन, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री पहुंच रहे हैं, शायद राकेश सिंह काफिले में मौजूद थे, पीडब्ल्यूडी के वाहन लगे हुए हैं। बिल्कुल शिवम, तस्वीरें जिस तरह से आप दिखा रहे हैं सभी अगर देखा जाए तो मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और अब से कुछ ही देर में जहां ये बैठक की शुरुआत भी की जाएगी। और देखिए तैयारियां तो भव्य तरीके से कर ली गई हैं इस पूरे अगर कहा जाए तो इस बैठक को लेकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि बुंदेलखंड वासियों को कितनी बड़ी सौगात आज मिलने वाली है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ उन्हें भी मिलेगा। और देखिए अगर इन 2 सालों की बात की जाए तो मोहन सरकार के इन 2 सालों के बीच कौन कौन से ऐसे कार्यकाल हैं जिनको लेकर के इस बैठक के बीच चर्चा की जाएगी, और कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो इस बैठक में रखे जाएंगे जिन पर मोहर लगेगी। शिवम, गुंजन, बिल्कुल आपको बता दें तमाम विकास कार्य की योजनाएं हैं। कई करोड़ों का भूमि पूजन कल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, और तमाम विभागों की समीक्षा गुंजन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। और आज और मंत्रियों से उनकी समीक्षा 2 सालों की जो बेमिसाल रहे हैं मोहन सरकार की, उनकी समीक्षा की जा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर बाद चालू होने वाली है, जिसमें पूरा आज मुख्यमंत्री बताएंगे कि किन किन चीजों का विकास कार्यों की घोषणा करना। और हम बता दें कि बुंदेलखंड के क्षेत्र को इस बार कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियों से जोड़ा जाएगा, और जो युवा बाहर जाकर काम कर रहे हैं उन युवाओं को ही अपने क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में काम मिले, इस पर पूरी सरकार का जोर है। और पहली बार मध्य प्रदेश में किसी मतलब जिले में जाकर पूरी सरकार चल रही है, और दूसरा दिवस है पूरी कैबिनेट स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं। कल रात में उन्होंने लाइट शो भी यहाँ पर देखा, जिसकी जमकर उन्होंने तारीफ की। आपको बता दें क्योंकि खजुराहो है और तमाम चीजों का काम यहाँ पर चल रहा है। गुंजन,
शिवम, देखिए कैबिनेट की बैठक हर बार होती है, लेकिन इस बार खजुराहो में ये बैठक हो रही है। तो खजुराहो में इस बैठक को करने का क्या ऐसा खास मुद्दा रहा होगा, क्या ऐसा खास विषय रहा होगा? बिल्कुल गुंजन, आपको बता दें बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और क्योंकि पहाड़ियों का इलाका है तो यहाँ के युवा बाहर काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाया कि पूरी सरकार लेकर 2 दिन से पूरा भोपाल कहें तो आपका कि हमारे खजुराहो से ही चल रहा है। 2 दिन से पूरी सरकार, पूरे विभाग हमारे खजुराहो से चल रहे हैं। तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को संजीवनी कहेंगे बैठक से मिलने वाला है, काफी योजनाएं मिलने वाली हैं, तमाम उद्योग यहाँ पर लगने वाले हैं। बुंदेलखंड अब चमकने वाला है गुंजन। बिल्कुल शिवम, बुंदेलखंड चमकने वाला है, बड़ी सौगात मिलने वाली है सभी बुंदेलखंड वासियों को। और देखिए अब से कुछ ही देर में जहां मोहन कैबिनेट की बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी, कई बड़े प्रस्ताव जिन पर मोहर भी इस बीच लग सकती है। शिवम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए मोहन कैबिनेट की अहम बैठक जो खजुराहो में होगी और कई अहम प्रस्ताव जिन पर चर्चा भी हो सकती है, जिन पर मोहर भी लग सकती है।